अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। जिस महफिल में आकर बैठे हैं, यकीनन मैं आपको पहचानूं या ना पहचानूं, मेरा ईमान है जिस आका की महफिल में बैठे हैं वो आका आपको भी पहचानते हैं, आप किसके बेटे हैं उसे भी पहचानते हैं। इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान हैं और मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं, तो हमारा ईमान है हम लोगों को बताते हैं अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी हर मोमिन के जान से भी ज्यादा करीब है, नबी हर मोमिन के जान से भी ज्यादा करीब है। मैं यहाँ के कमेटी मेंबरान को और अरकान को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने इतना अजीम शान महफिल का इनकाद किया है और बहुत सारे लोग हमारे रास्ते में टहल रहे हैं, चल रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर रजाकार के कानों से मेरी आवाज टकरा रही हो तो बराए मेहरबानी जो आपके गांव मोहल्ले के पहचान वाले लोग हैं उनको कम से कम आप इस महफिल नूर में लाकर जरूर बैठाइए। आज हमारे यहाँ जलसों का एक अलग माहौल, एक अलग दस्तूर चल रहा है। खास करके मैं इतना तो जरूर कहूंगा कि शहर मुजफ्फरपुर और वैशाली को ये समझिए कि जलसा गाह यानी जलसों का शहर कह लिया जाए तब भी इसमें कोई दोहराई नहीं। यहाँ हर आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे उर्से पाक की महफिल होती है। यकीनन बुजुर्गाने दीन के नाम से आप फातिहा खानी का एहतमाम करें, महफिल का एहतमाम करें, इससे कोई सरोकार नहीं है, किसी को रोका नहीं जाता है। लेकिन महफिले पाक के नाम पे जो हम ये मेला लगाते हैं ना, मेला लगाते हैं और ये औरतें चलती है बदचलनी के साथ, इसे खत्म होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं खुले लफ्जों में कह रहा हूँ, मेंबर शरीफ पे बहुत सारे हमारे उलमा हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं और वो जानते हैं मेरे जुमले को और वो पहचान भी रहे मुझे, वो एहसास भी कर रहे हैं। मैं यहाँ न तो चेहरा देखकर बात करने के लिए आया हूँ, ना तो मैं किसी रिश्तेदारी की वजह से आया हूँ, मैं फकत यहाँ पे नबी का गुलाम बन के आया हूँ। तो जो बात शरीयत की होगी वही बात करूँगा, जो बात शरीयत की होगी वही आपसे करूंगा। ना तो मैं रिश्तेदारी देखकर कोई बात करूंगा, ना मैं अपनी पहचान देखकर कोई बात करूंगा। भाई हम दुनिया वाले को कहते हैं कि हम मसलके आला हजरत के मानने वाले हैं, हम दुनिया वाले को कहते हैं कि हम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं। तो फिर ये जलसों में मेले के नाम पे, ठेलों के नाम पे जो औरतें आती है इन्हें रोका जाए, इन्हें मना किया जाए, इन्हें महफिलों में ना आने दिया जाए। ये औरतें इस मज़ार मुक़द्दस के पास आकर ये फैज़ हासिल नहीं कर रही है बल्कि बुजुर्गाने दीन की बेहुरमती कर रही है। इसलिए कि हम मसलक के आला हजरत के मानने वाले हैं और आला हजरत का पैगाम ये है कि औरतों का मज़ार पे जाना और इरादा करना भी हराम है, हराम है, हराम हराम है, बस हराम है। इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी को खुश करने के लिए मैं कोई बात करूंगा। आपसे कहूंगा कि आइंदा साल अगर आप जलसा सजाएं, उर्से पाक की महफिल सजाएं तो मेले वाले को मत आने दीजिए। अक्सर जलसे मेले की वजह से खराब होते हैं, अक्सर जलसे। आप बताइए इस मेले के अंदर 100% में 80% मुसलमान लड़का घूम रहा होगा, 80% मुसलमान घूम रहा है। ना तो उसके सर पे टोपी है, ना उसके अंदर कोई तहजीब है, ना तमद्दुन है, ना सकाफत है, कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जलसे के नाम पर बेहयाई करने के लिए आया है, जलसे के नाम पर बेहयाई करने के लिए आया है। आप यहाँ के जो बाशऊर सुन्नी मुसलमान भाई बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे भाई आप जलसों के नाम पे तमाशा नहीं करें। अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना है, आपको बताना है आपके अमाल के बारे में। इसलिए नहीं इस चीज को रोका जाए, इसे खत्म किया जाए। हाँ, मैं पूरी दुनिया वाले को पैगाम देना चाहता हूँ, मैं पूरी दुनिया वाले को बताना चाहता हूँ कि हाँ, इस दुनिया के अंदर बहुत से मज़ाहिब के लोग हैं, इस दुनिया के
अंदर बहुत से अकीदे के लोग हैं, यहाँ चकरालवी है, मजूसी है, नसरानी है, यहूदी है, ये जितने लोग हैं ये सारे रूह वाले हैं, ये सारे रूह वाले हैं। लेकिन अगर सुन्नी मुसलमान हो तो, अगर तुम मोमिन हो तो इस बुजुर्गाने दीन के चौखट को देखो, ये रूहानियत वाले हैं। हम मसला के आला हज़रत के मानने वाले हैं, तो हम सिर्फ रूह वाले नहीं है बल्कि हम रूहानियत वाले हैं। हमारा जिस्म भी रूहानियत वाला है, हमारी आंखें भी रूहानियत वाली है। इसीलिए तो हम जमाने को पैगाम देकर कहते हैं कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, अरे बदलती हजारों की तकदीर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी आफ्ताब आलम गयासी। इसलिए अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही ना तो सारे लोग पहले खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े होकर आगे चले आइए, सारे लोग आगे आइए, सारे लोग आगे आइए। यहाँ जो कुर्सियाँ खाली है इसको भरिए, हाँ कुर्सी लेकर आइए। ऐसा लग रहा है जैसे ससुराल में आए हैं, गाड़ी के लिए नाराज हैं। जब तक गाड़ी मिलेगी नहीं तब तक बाबू आगे बढ़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं है भाई, आका की महफिल में आए हैं तो अदब को मलहूज़े खातिर रखे। गुलाम बनकर आए हैं तो गुलाम बनकर बैठिए, इसलिए कि ये रसूल पाक की महफिल है, ये आका की महफिल है। आप क्या समझते हैं ऐसी महफिलों का हम लोग मजाक उड़ाते हैं, हम अदब नहीं करते हैं। अरे मेरे भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूँ ऐसी महफिलों में बैठने से सिर्फ सवाब नहीं मिलता, हमारे मुकद्दर भी सवरा करते हैं, हमारे मुकद्दर की भी मेराज हुआ करती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा महफिल की हुर्मत को पामाल न किया जाए, अच्छे मुसलमान बनकर अपनी जिंदगी गुजारे, दुनिया वाले को बताएं कि हम सुन्नी मुसलमान हैं, हम अपने आका से प्यार करने वाले हैं, हम बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। तो लिहाजा हमारे जिस्म पे, हमारी इज्जत पे कोई उंगली न उठाए। देख दुनिया वाले, हमारा चलना भी तुमसे ज्यादा बेहतर है, हमारा बोलना भी तुमसे ज्यादा बेहतर है, हमारी बातें भी तुमसे ज्यादा बेहतर है, हमारा चेहरा भी तुमसे ज्यादा बेहतर है। इसलिए कि तू एक मुसलमान कहने वाला, तू एक दुनिया का इंसान कहने वाला, तूने अपने चेहरे से दाढ़ी को हटा दिया है। लेकिन हम मुसलमान अपने आका से मोहब्बत करने वाले अपने चेहरे पर दाढ़ी सजा कर रहे। हम मुसलमान अपने आका से मोहब्बत करने वाले अपने पेशानियों में सज्जों की तड़प लेकर घूम रहे हैं। हम मुसलमान अपने आका से मोहब्बत करने वाले अपनी जबान को जब भी खोलते हैं आका पे दुरूद पढ़ते हैं और हमेशा पुकार कर कहते हैं या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। हाँ हाँ, एक आशिक रसूल है जिन्हें दुनिया बरेली के ताजदार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान कहती है। बरेली के ताजदार आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने जब अपने आका व मौला पे कहा या रसूल अल्लाह, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, तो कुछ बदअकीदा ख्याल के लोग थे, कुछ बातिल फिरके के लोग थे। उन्होंने कहा अहमद रजा तुम ये गलत कर रहे हो, तुम अपने नबी पर सलाम नहीं पढ़ सकते हो, तुम अपने आका पे सलाम नहीं पढ़ सकते हो, तुम अपने आका पे सलाम नहीं भेज सकते हो। बरेली के ताजदार ने कहा सुन, मैं अहमद रजा ऐसे अहमद रजा नहीं बना हूँ, मैं अपने आका से मोहब्बत करने वाला हूँ, मैं बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत अपने सीने में रखने वाला हूँ। आला हजरत ये पैगाम देना चाहता है, तू या नबी पे रोक लगाता है, अब या नबी तो कम बड़ी बात है। आओ अहमद रजा अपने कलम को उठाते हैं और उठाकर अपने आका की शान बयान करते हैं। क्या कहते हैं आला हजरत? आला हजरत कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। आला हजरत कहते हैं जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिन अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने जब लाखों सलाम अपने आका पर पढ़ा तो जमाने के बातिल फिरके वाले लोगों ने अपनी जबान को खोला और खोल कर कहा अहमद रजा तुम ये शिर्क कर रहे हो, अहमद रजा तुम ये बिदअत कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम अपने नबी पर लाखों सलाम पढ़ते हो। बरेली का ताजदार था, वो उर्से पाक की महफिल में आने वालों सुन्नी मुसलमानों अपने सीने में धड़कता
हुआ दिल रखने वालों, सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, आज इस महफिल से आला हजरत का पैगाम लेकर जाना, आज इस महफिल से अपने सीने के अंदर मुस्तफा का इश्क लेकर जाना। बरेली के ताजदार ने कहा था, मैं दुनिया का वो मौलवी नहीं हूँ जो चंद पैसों की लालच में बिक जाऊंगा, मैं दुनिया का वो मौलवी नहीं हूँ जो अमेरिका के डॉलर पे बिक जाऊंगा, मैं दुनिया का वो मौलवी नहीं हूँ कि तुम्हारे महल को देखकर बिक जाऊंगा, मैं दुनिया का वो मौलवी नहीं हूँ जो तुम्हारी ताकत पे बिक जाऊंगा। तू लाखों सलाम पढ़ने पे रोक लगाता है, अब बरेली के ताजदार का इश्क बोलता है और पुकार कर कहता है, काबे के बदरुद को जाओ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दोहा, तुम पे करोड़ों दुरूद आता कीजिए, उसमें ज़ाया दीजिए, जलवा करीब आ गया। तुम पे करोड़ों दुरूद, अगर सुन्नी बैठे हो, नबी का इश्क लेकर बैठे हो तो खामोश नहीं रहोगे। मेरे खत्म करने के बाद तुम्हारा इश्क मचलेगा और तेरा धड़कता हुआ दिल पुकार कर कहेगा कि या रसूल अल्लाह, जान है इसके मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, अरे जिसको हो दर्द का मजा वो नाज़े दबा उठाए तू। बरेली के ताजदार ने कहा, या रसूल अल्लाह, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद, अरे सालिमो तुम यहीं पर रोक लगाते हो। बरेली के ताजदार के इश्क ने और आगे बढ़कर अंगराई ली और बरेली के ताजदार ने अपने कलम को उठाया, अपने आका की शान बयान करते हैं। क्या कहते हैं बरेली के ताजदार, या रसूल अल्लाह, लम याती नज़ीरो कफी नसर मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो ऐसा है, तुझको शहे दूसरा जाना। आला हज़रत कहते या रसूल अल्लाह, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। आला हज़रत अपने कलम को उठाते हैं और उठाकर लिखते हैं, या रसूल अल्लाह, ज़माने की हर माँ अपने बच्चे को पैदा करती है, लेकिन उसका अंदाज अलग होता है, उसका बच्चा अलग होता है। कोई बोलता नहीं है, किसी की आंख अच्छी नहीं होती है, किसी का चेहरा अच्छा नहीं होता है, किसी की बातें अच्छी नहीं होती है, लेकिन ये जो तुम्हारा आका है, ये जो हमारा आका है, आला हज़रत कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो ज़बा जिनको सब गुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले कुदसी की पतिया, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों। बरेली का तकबीर तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। फितना परवर आलिमों को जाने क्यों तकलीफ है, बेखबर दानिश्वरों को जाने क्यों तकलीफ है। बड़े बड़े हजरतों ने आला हजरत कह दिया, छोटे छोटे हजरतों को जाने क्यों तकलीफ। तबीयत लग रही है, तबीयत लग रही है, अच्छा लग रहा है, तो कब बोलेंगे मेरे जनाजे के बाद? अब बोलिए ना, कहिए ना या रसूल अल्लाह, ना ना दोनों हाथ उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। माइक वाले भाई बेस कम करके आवाज दीजिए, मास्टर बढ़ाइए। मेरे आला हजरत की क्या शान है। आज पता है आपको, हमारे यहाँ हम महफिल करते हैं ना, तो कुछ यूपी के गुंडा शायर को बुलाते हैं, वो सिर्फ पैसे का डिमांड करता है, वो कहता है कि मैं 25,000 लूंगा तब तेरे यहाँ आऊंगा। मुजफ्फरपुर और वैशाली के सुन्नी मुसलमान सुन, मैं किसी यूपी, बंगाल, बनारस, बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है भाई, आप नहीं बोलेंगे, अच्छा पैगाम है आपका भाई। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे बिहार में उलमा की कमी है? क्या हमारे बिहार में शायरों की कमी है? क्या हमारे बिहार में पीरों की कमी है? मैं कहता हूँ कि ना, कमी नहीं है। हम यूपी वाले को बुलाते हैं तो यूपी वाले समझ कर नहीं बुलाते, मुस्तफा का आशिक समझ के बुला, मुस्तफा का आशिक समझ के बुलाते हैं। हम किसी जिले के नाम पर किसी को नहीं बुलाते, हम किसी अकीदे के नाम पर किसी को नहीं बुलाते। अपनी रविश को बदलिए, आप बदलिए। आप जब तक डिमांडदार शायरों को पैसा देते रहेंगे और उसके नखरे झेलते रहेंगे, तब तक ये बदतमीजी करते रहेंगे। हमारे मुजफ्फरपुर वैशाली में शायरों की कमी नहीं है। 500 रुपये दो, लेकिन दिल लगाकर नबी का पैगाम, दिल लगाकर अपने आका की शान सुनो। हम किसी दुनियादार को नहीं जानते हैं। हाँ, इतना जरूर कहता हूँ कि हमारे
मुजफ्फरपुर, वैशाली और खास करके बिहार और नेपाल साइड के जो मुसलमान है ना, ये थोड़ा गरीब तबके के लोग हैं और ये थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। ये ना किसी से दिल लगाते हैं तो बढ़िया बढ़िया से लगाते हैं। मैं कहता हूँ आज कुछ पीर साहब भी मार्केट में ऐसे चले ना जिनके पास मर्सिडीज गाड़ी है, मस्त मकान है, बंगले और बिल्डिंग है, मत पूछिए। कलकत्ता में जमीन है, बंबई में है, बनारस में है, पता नहीं कहां कहां है। और जो उनको पैसा देते हैं पीर साहब उसी के यहाँ जाते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आप में से कोई गरीब आदमी किसी पीर साहब को फोन करके कहे कि हजरत आपसे बड़ी मोहब्बत है, मुझे बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे, दिल की ख्वाहिश है कि एक बार आप मेरे गरीब खाने पर आ जाए, मैं कहता हूँ कोई ऐसा पीर नहीं है इल्ला माशाअल्लाह जो आपकी फकत मोहब्बत की बुनियाद पे आपके घर पे आ जाए। नहीं आते हैं। मैं ऐलान करके कहता हूँ पूरी दुनिया और खास करके हमारे भारत के अंदर जितने प्यार किसी और इलाके के लोग नहीं करते हैं बुजुर्गाने दीन से, उससे ज्यादा बिहार और नेपाल के लोग बुजुर्गाने दीन से मोहब्बत करते हैं। उदाहरण देखना चाहते हैं तो ताजुल शरिया का जनाजा देखिए, मेरे मुर्शिद का जनाजा देखिए। सबसे ज्यादा गाड़ी लेकर जाने वाला, सबसे ज्यादा बस लेकर जाने वाला, सबसे ज्यादा ट्रेन पे सफर करने वाला कहीं और का मुसलमान नहीं था, हमारे बिहार का मुसलमान था। मैं कहना चाहता हूँ आपसे ज्यादा इस दुनिया में कोई इज्जत किसी की नहीं कर सकता है। इसलिए पीर भी देखो तो पहचान कर देखो, हम ताजुल शरिया से प्यार करते हैं, अपनी जान दे देंगे, लेकिन ताजुल शरिया के खिलाफ अगर कोई जाएगा तो हम उसकी जान भी ले लेंगे और बताएंगे समाने वाले को। इसलिए कि हम बिहार वाले हैं, प्यार भी करते हैं और जब औकात पर आते हैं तो गला को खसी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। जरा मोहब्बतों के साथ नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे सुरकाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुल शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुल शरिया ताजुल शरिया, इल्म का सागर फैज का दरिया। हाँ, जब भी मेरे ताजुल शरिया का नाम आए ना तो झूम कर नारा लगाया करो। हाँ, इसलिए कि आज के इस दौर में ना बहुत सारे नकली डुप्लीकेट पीर साहब हैं, वो कहते हैं सिर्फ मेरे खानकाह का नारा लगा, मेरे नाम का नारा लगा, मेरे नाम का नारा लगाओ। दूसरे के नाम का नारा लगाओगे तो मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ ना, ताजुल शरिया के नाम का नारा लगाओगे ना तो तेरी इज्जत खत्म नहीं होगी, बल्कि तेरी इज्जत और बढ़ जाएगी। बढ़ जाया करेगी। अपने सीने से ना बुग़्ज़ व इनाद के ऐनक को निकालो, अच्छे मुसलमान बनो। मैं आज किसी और मौजू पे बात करने के लिए आया था, जहांगीर फैजी साहब की मोहब्बत है। कहा कि हजरत आप ही बोलेंगे तो पब्लिक आएगी। वाकई में पब्लिक आ गई है माशाल्लाह। तो खैर कोई बात नहीं है, मेरी तकरीर जहां तक होनी चाहिए थी हो गई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, चलते चलाते आपको पैगाम देना चाहूंगा, मेरे अजीजों, अच्छे मुसलमान बने आप, अपने नाम को खराब न करें आप। हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब है, हिंदुस्तान के माहौल बहुत खराब है। नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत माशाअल्लाह शहंशाह तरन्नुम शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी साहब तशरीफ ला चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा दोनों हाथ उठा कर कहिए या रसूल अल्लाह। हाँ, अपने हालात को बेहतर बनाइए, अच्छे मुसलमान बनिए। आज हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब हैं। आपका एक एक रुपया बहुत कीमती है, आपका एक एक रुपया बहुत कीमती है। इसलिए नाजायज जगह पे अपने पैसे को खर्च ना करो, नाजायज जगह पे अपने पैसे को बर्बाद ना करो। अगर पैसे कहीं खर्च करने हैं तो कहीं जाकर मदारिस बनाओ, कहीं मस्जिद की तामीर कराओ, किसी गरीब की बेटी की शादी कराओ। आज मुसलमान किसी गरीब की बेटी की शादी नहीं कराता, लेकिन किसी गरीब बेटी के बाप पे जुल्म करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, बुजुर्गाने दीन से सच्ची मोहब्बत रखते हो, आका से सच्ची मोहब्बत
मोहब्बत रखते हो और अपने एक मुसलमान भाई को तकलीफ देते हो, ये तू कैसा मुसलमान है? मेरे आका ने कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम ये था जमाने वालों के लिए, ऐ दुनिया वालों, जब अपनी जिंदगी खुशहाली में गुजारो ना तो अपने पड़ोस के गरीब भाइयों का भी ख्याल कर लेना। देखना कि तेरा भाई किसी मुसीबत में तो नहीं है, देखना कि तू अच्छा खाना खाया है तो तेरा गरीब भाई खाना खाया कि नहीं खाया है। मुसलमान तो उसका नाम है कि जिसके दिल में, जिसके सीने में अपने भाई के लिए एहसास हो। आप कैसे मुसलमान है? मैंने अभी एक शादी में देखा, एक साहब ने अपने लड़के की शादी किया और उस शादी में उसने क्या किया, लड़की वाले से 3.5 लाख रुपए उसने दहेज के नाम पर लिए। तो बेटी वाला रोकर उससे कह रहा था कि 10-20 हजार रुपया कम से कम छोड़ दो बाराती को खाना खिलाने के लिए। वो इतना बड़ा जालिम था बेटे का बाप, उसने कहा कि नहीं, मैं 1 रुपया भी नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, फिर गांव और पड़ोस वालों ने चंदा करके बारातियों के खाने का इंतजाम किया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मुसलमानों, सूद और हराम खोरी की तरफ हरगिज नहीं जाना। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हम जो सूद से पैसा कमाते हैं वो गरीबों में खर्च करते हैं, बेवाओं में खर्च करते हैं, यतीमों में खर्च करते हैं। मेरे आका ने कहा कि ऐ मेरे सहाबा, ऐ मुझसे प्यार करने वाला, जिस चीज को मेरे नबी ने हराम करार दिया है, जिस चीज को मेरे रब ने हराम करार दिया है, वो किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकता है। इसलिए हराम है। बेटी वाले से पैसा मांगना हराम है, बेटी वाले से जबरदस्ती पैसा लेना हराम है। तू मुसलमान है, तेरे लिए हराम का एक लुकमा भी खाना हराम है। एक आखिरी बात अर्ज कर गुफ्तगू खत्म करूंगा। एक पीर साहब का बहुत प्यार करने वाला मुरीद था, उसने अपने पीर साहब से कहा कि हुजूर, एक जगह दावत मिली है, मुझे दावत खाने के लिए जाना चाहता हूँ। तो पीर साहब ने कहा, दावत खाने जाना चाहते हो? दावत खाने का तरीका तुझे मालूम है? कहा हाँ मुझे तो मालूम है। मैं क्या करूंगा, दावत वाले के घर पे जाऊंगा, अपने हाथ को अच्छे से धोऊंगा और फिर दस्तरखान लगेंगे और फिर उस पे अच्छे खाने रखे जाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा, खाना तनाउल करूंगा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहकर मैं खाने से उठ जाऊंगा। पीर साहब ने कहा, मेरा मुरीद तुम मुझसे मोहब्बत करने वाला इतना नादान है। आपके लिए ये पैगाम है, आप सबके लिए ये पैगाम है। इन उलमा की मुकद्दस मौजूदगी में मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ। पीर साहब ने कहा कि मेरा मुरीद है और तुझे इतना भी नहीं मालूम है कि खाना खाने से पहले, हाथ धोने से पहले, बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले, खाना तनाउल करने से पहले एक मुसलमान को ये देखना चाहिए कि जिस खाना को मैं खाने के लिए जा रहा हूँ वो खाना हलाल का है या वो खाना हराम का है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बेटियों के बाप पर जुल्म करने वाले मुसलमानों, 5 लाख और 10 लाख रुपया दहेज के नाम पर लूटने वालों, वलीमा का खाना खाने जाने वालों, खाना खाने से पहले ये देखा करो कि लड़के के इस बाप ने किसी गरीब बेटी के गले को दबाकर तो नहीं खाना बनाया है, कहीं किसी गरीब बेटी के बाप के गले को दबाकर तो नहीं बिरयानी पकाया है, मुर्गा पकाया है। अगर उसने ऐसा किया है तो वो जालिम है और हराम का खाने वाला हराम खोर होता है, जालिम का साथ देने वाला जालिम हुआ करता है। इसलिए दुनिया वाले को पैगाम दो, हम मुसलमान हैं, हलाल खाएंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे और जमाने को ये पैगाम देंगे कि मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना। अरे मुसलमानों का सेवा है, मोहम्मद से वफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। मुझे जो वक्त दिया गया था उसमें 2 मिनट और बाकी है। जिंदाबाद। चले ओ भाई, शायर साहब लोग को ले आए, हजरत आ गए, नुमान अख्तर फाइजुल जमाली साहब आ गए ना, तो अब आप लोग इधर उधर मत बैठिए महफिल में। अरे तुम लोग सुधरोगे नहीं भाई, नहीं सुधरोगे। अरे जलसा लाखों का खर्च करके जब जलसा ही नहीं सुनते आप तो सुधरेंगे कैसे? जब पैगाम ही आप तक नहीं पहुंचता है, जब दीन की बातें ही आप तक नहीं पहुंचती है तो आप कहां से सुधरेंगे? पहले अपनी रविश को ठीक कीजिए। अगर पैसा खर्चा करके जलसा कराकर कामयाबी चाहते हैं तो पूरे जलसे
वालों का हक है वो बैठकर सारे शोरा और उलमा को सुने। आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप हजरात ही खुद सबसे ज्यादा एक्टिव रहा करें। आपके लिए ये मेरा पैगाम है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, इन तमामी उलमा और इन तमाम सामईन को गवाह बनाकर मेरे बोलने में किसी तरह की बतकाज़ाए बशरियत गलती हो गई हो, लग़ज़िश हो गई हो, मौला मैं सिर्फ दिल से तौबा करता हूँ। सभी हजरात कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। कलमे तैयब जरा जोर से पढ़िए, ला इलाहा। कलमा पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, चंदा नहीं मांग रहा हूँ, जोर से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक शेर हमेशा पढ़ता हूँ, अब भी पढ़ रहा हूँ कि मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं। कहिए सुभान अल्लाह। आगे से पीछे तक हाथ उठाकर कहिए, या रसूल अल्लाह, मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं, और मेरे हुजूर को शम्सो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं। सलाम।